आपकी एक और एक्सपर्टीज़ के हवाले से सवाल आया है, ये क्रिकेट से मुतालिक है। आई होप नकवी साहब के बारे में नहीं है। नहीं, हम आपको मैंने कोई जो सवाल नहीं लेना नकवी साहब के बारे में या पीसीबी के बारे में। आई नो आप हर बार यही इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन जाहिर है हमें भी तो छेड़खानी करनी है, कोई खबर निकलवानी है। क्या सवाल? चले वो अदील साहब क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हीं की जुबानी शामिल करते हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? देखिए, आईपीएल, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल दोनों अलग हैसियत है, मगर ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है। मगर जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला आया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। बाय द वे इसका ताल्लुक़ आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के साथ भी है, वो भी किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट वील सी। मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर आईपीएल की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था, तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ $2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है वो आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अब आगे जाके मैं आपको बता दूँ कि नवंबर में एक नया प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनेगा आईसीसी का, और चांसेस यही हैं कि जे शाह साहब जो बीसीसीआई के इस वक्त हेड हैं वो ही जाके आईसीसी के बीच बनेंगे। ये पहली, अगर ऐसे हुआ तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। इससे पहले श्रीनिवासन साहब थे, वो बीसीसीआई के भी हेड थे और वो आईसीसी के भी चेयरमैन बने। अब फिर मेरा ख्याल है ऐसे ही होने जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। बिल्कुल ठीक, समझ गए आपके असल मसला है कहाँ। अब साहिबुल इस्लाम साहब चित्राल से सेठी साहब से क्या जानना चाहते हैं? सेठी साहब से मेरा सवाल ये है कि पहले ज़माने में जब वो शो करते थे तो उसके पास एक रेड कलर का मफलर होता था, आजकल वो नहीं पहन रहा है, इसकी वजह क्या है? पहले ज़माने में सेठी साहब, पहले ज़माने में अच्छा, पहले ज़माने में मैं लाल मफलर पहनता था, अब क्यों नहीं पहनता हूँ? ओहो, ये तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, क्लोज टू द होम ये सवाल है। अच्छा देखिए, अब आप 2 मिनट हैं तो मैं थोड़ी सी कहानी खींचूँ
देखिए ये लाल मफलर का जो मेरे साथ ताल्लुक़ है ये 1960 की दिहाई का इसका ताल्लुक़ है, इसके साथ ताल्लुक़ है। हम यूनिवर्सिटी में थे यूके में और उस वक़्त 65 और 66, 67, 68, 69 एक वियतनाम में वॉर चल रही थी जिसके ख़िलाफ़ स्टूडेंट कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़ रही थी और डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। और मुझे याद है उस वक़्त लिंडन बेंस जॉनसन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो कि बने थे आफ्टर जॉन एफ कैनेडी वाज असैसिनेटेड। ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ये बने, इन्होंने वियतनाम के अंदर वॉर को एक्सटेंड किया और स्टूडेंट कम्युनिटी और लिबरल कम्युनिटी जो थी वो दे वर ऑल अगेंस्ट दिस वॉर। तो हमें याद है हम बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लेते थे, लंदन में भी, कैम्ब्रिज में भी। और उस वक़्त ये ज़्यादातर ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस थी अगेंस्ट लिंडन बेंस जॉनसन एंड द अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम वॉर, हम कहते थे हे LBJ हाउ मेनी किड्स डिड यू किल टुडे, हे LBJ, फिर हो ची मिन, हो ची मिन। तो वो अब आपको पता है ये जो लेफ्टिस्ट रेजीम्स थी या जो कम्युनिस्ट रेजीम्स थी जिसके ख़िलाफ़ ये जंग छिड़ी हुई थी, अमेरिका ने छिड़ी हुई थी। चाइना का भी है रेड, रशिया का भी रेड था, वियतनाम का भी झंडे के अंदर रेड है। तो ये रेड कलर कम्स फ्रॉम द कम्युनिस्ट रेजीम्स। अच्छा ये तो शुरू से ऐसे ही है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टूडेंट्स ने ये रेड कलर उस वक़्त, जिसमें खादम भी शामिल था, क्योंकि उस वक़्त जो जंग छिड़ी हुई थी वॉज अगेंस्ट, इट वॉज एन इम्पीरियलिस्ट वॉर अगेंस्ट वियतनाम। और उसमें अमेरिका लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी और किल कर रहा था और बॉम्बिंग हो रही थी B-52s की। तो उस वक़्त जब ये डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे तो बहुत से लोगों ने रेड फ्लैग्स पकड़े होते थे या रेड स्कार्फ्स पहने हुए होते थे या लाल टोपियाँ पहनी हुई होती थी एज अ मेजर ऑफ सॉलिडारिटी। तो ये रेड स्कार्फ के बैकग्राउंड वो है। मैंने तो कैम्ब्रिज में फिर थ्रू आउट माई 4-5 years देयर मैं तो रेड स्कार्फ ही पहनता रहा। कोई दाढ़ी वाड़ी भी रखी हुई थी थोड़ी सी। अच्छा, हाँ, उस ज़माने की तस्वीर है कोई? वो पता नहीं, वो छुपा के रखी है। तो अब मैंने देखा जहाँ जब मैं आया तो शुरू में मैंने भी रेड स्कार्फ यहाँ भी पहनना शुरू कर दिया। एम ही जैसे कहते हैं ड्रामा कि चलो थोड़ा सा निशानदेही हो जाए, हाँ कि कुछ याद रहेगा पुराने ज़माने जब हम भी एहतजाज करते थे, सड़कों पे निकलते थे। अब तो हिम्मत नहीं है, तो उस वक़्त थी। तो फिर मैंने देखा एक दिन कि वो इमरान खान साहब ने रेड स्कार्फ पहना हुआ है। तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? तो फिर मैंने सोचा कि खान साहब को भी ये शायद इसी किस्म की सोच होगी कि वो भी अब अपने आप को एक रेबल सोच रहे हैं और रिवोल्ट करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है वो इनकलाब का रंग जो है वो लाल ही था ना, तो खान साहब ने भी फिर इनकलाबी बन चुके थे। वो फिर जब और मैंने कहा यार ये मेरा एक स्कार्फ था, अब खान साहब ने भी पहनना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा यार इसको मैं रखूं या ना रखूं। अच्छा। अभी मैं सोच ही रहा था तो एक दिन मैंने देखा कि शेख रशीद साहब, उन्होंने भी लाल स्कार्फ लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा हुण बहुत हो गया, हुण मैं ला देना, हुण शेख साहब अगर लाल स्कार्फ पहन गए तो मैं तो इस खाते दस्तबरदार होता हूँ। तो वो फिर मैंने लाल स्कार्फ आपने संभाल के रखा है? संभाल के रखा हुआ है और जिस दिन शेख साहब उतारेंगे तो मैं वापस बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया और इसका जवाब उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मज़ीद जानना चाहें तो इस नंबर पर भेजिए जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।